नमस्कार। देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और 78 लाख पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रही प्रदर्शन से भी बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक जो थे वो पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ फ्री की मेडिकल सुविधा जो है हस्बैंड एंड वाइफ को मिल सके, साथ ही महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की जाए। वही दोस्तों उच्च पेंशन का लाभ सभी श्रेष्ठ नागरिकों के लिए खुला किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द सुचारू रूप से लागू करने की मांग को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन चलाया जा रहा था। पिछले साल भी जो अनशन हुआ, जिसके बाद श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद यह अनशन समाप्त किया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर अनशन करना शुरू कर दिया जा चुका है। और जब दोस्तों अनशन से यहां पर आप सभी को रोका गया तो दोस्तों इंडिया गेट के आगे भी यहां पर प्रदर्शन करना शुरू हुआ, लेकिन इंडिया गेट पर जब पुलिस प्रशासन के द्वारा नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पहनी हुई टी शर्ट को उतारने की बात कही गई और उन्होंने कहा कि यहां पर धारा 144 लागू है, तो गुस्साए पेंशन धारकों ने दोस्तों बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सरकार को यह चेता दिया कि पेंशन धारकों को न तो उनका हक दिया जा रहा है और न तो उन्हें हक की लड़ाई के लिए लड़ने दिया जा रहा है। तो इस बार पेंशन धारकों ने ठान ली है, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा और वोट पर ओपीएस तक भी यहां पर जाने वाले हैं पेंशन धारक, जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं और जो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सभी पेंशन धारकों ने अब एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। पेंशन धारक चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका मुद्दा है अच्छी पेंशन मिलना, तो इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक एक हो रहे हैं और पेंशन धारकों ने सरकार को चेता दिया है कि आने वाले समय में 2024 का चुनाव सर पर है और सरकार इस तरीके से हमें खदेड़ कर अच्छा नहीं कर रही है। सरकार को इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन यहां पर 10 करोड़ के अंदर ऐसी संख्या बताई जा रही है जो कि पेंशन धारक और उनके परिवार रिश्तेदारों की हो जाती है। और किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर वोटिंग सिस्टम के अंदर 10 करोड़ वोट बहुत ही महत्व रखती हैं। इसलिए यहां पर पेंशन धारकों ने चेताया है कि 2024 का चुनाव में हम आर या फिर पार करेंगे, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर पेंशन धारक प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अल्टीमेट दिया है। देश भर में एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय हो चुकी है। इस बीच यहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आप सभी के लिए आ चुका है। कर्मचारियों के यहां पर वेतन और पेंशन में जो एमसीडी के पेंशन भोगी थी, उनके वेतन और पेंशन के अंदर यहां पर जो है देरी हो रही थी। इसी देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने यहां पर निगम को ऐसे आदेश, सख्त आदेश दे दिए हैं, जिसमें कहा यह गया है कि 10 दिन के अंदर आप सभी को यहां पर एमसीडी के बकाया पेंशन भोगियों को, यहां पर वेतन भोगियों को वेतन और पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों का अल्टीमेट देश भर में क्या है और देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर क्या बड़ा फैसला हाल फिलहाल में सामने आया है। पूरी जानकारी, पूरी खबर आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन यही रहेगा दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर जो अल्टीमेट दिया गया है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल तय की गई है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी को जानते हैं। देश भर में केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने अपने यहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। वहीं अब लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेट दे दिया है। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि 6 सप्ताह के अल्टीमेट के अंदर अंदर यहां पर जो है इस अवधि के अंदर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन, रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद होने वाला है। नई दिल्ली में हुई नेशनल जॉइंट काउंसलिंग एक्शन के पदाधिकारी की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। यह बैठक दोस्तों बुधवार को समाप्त की गई थी। बैठक की अध्यक्षता एनएमजेएस के शिव गोपाल मिश्रा ने की थी। बैठक में यह तय हुआ था कि केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2-3 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन करना होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 2 बड़े कर्मचारी संगठनों ने जो है यहां पर बड़ी सहमति जताई है। दोस्तों एआईडीआईएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या यहां पर जो है 10 करोड़ के पार चली जाती है और चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए दोस्तों ये संख्या काफी निर्णायक होगी। देश में 2 बड़े
कर्मचारी संगठन जो कि रक्षा और रेलवे में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सहमति बन चुकी है। और दोस्तों स्ट्राइक बेल्ट के नतीजों ने यहाँ पर चौंका दिया है। 11 लाख कर्मचारियों में से 96% ओपीएस लागू नहीं करने की स्थिति में यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की यहाँ पर राह पर जो है सहमत हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारी थे, उनमें से 97% कर्मचारी भी पक्ष में नजर आ रहे हैं। दोस्तों 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनियंस और साथ ही कई रेलवे मंडल, रेलवे वर्कशॉप और रेलवे प्रोडक्शन यूनियनों की स्ट्राइक बेल्ट पर भी वोट डाली। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन, राज्यों के एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर अब एक साथ आ रहे हैं। और दोस्तों सरकार कर चुकी है इसके बारे में साफ। तो दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार के पूछा गया था। तब सरकार ने बताया था कि कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है। साथ ही सरकार ने यह साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2004 उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को फिर से यहां पर बहाल करने का भारत सरकार के पास हाल फिलहाल में कोई प्रस्ताव नहीं है। तब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल करने का भारत सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए यहां पर जो है वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इसे लेकर इन राज्यों की केंद्र सरकार पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडीओ को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदानी वापसी, निकासी पर और साथ ही प्रपात लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि यह एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार का अंशदान भुगतान जारी रखेगी। वहीं दोस्तों नई और पुरानी दोनों पेंशन के मुद्दे पर काफी फायदे हैं, काफी नुकसान है। पुरानी पेंशन योजना रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते की आंकड़ों पर तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा कोई काटा नहीं जाता। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार के खजाने से होता है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी की रकम भी मिलती है। और रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उनके परिवारजनों को मिलने लगता है। पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद कर्मचारियों को डीए का प्रावधान भी है। इसके अलावा जब जब सरकार वेतन आयोग गठित करेगी, पेंशन में भी आप सभी के लिए रिवाइजन होगा। तो दोस्तों एनपीएस में कर्मचारियों को यहाँ पर जो है 10% की कटौती की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में कोई कटौती नहीं होती। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती है, वही नई पेंशन योजना में ये सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होते समय सैलरी की आधी पेंशन मिलती है, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है, और नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है जिसमें आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे शेयर बाजार में लगाया जाता है। अब खुद ही समझ पाएंगे कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। वहीं पुरानी पेंशन योजना ऐसे प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न कम होगा। तो दोस्तों यहां पर जो है केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से लगाकर 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक भी की थी, और इसका मकसद था दोस्तों सरकार को चेताना। जिसके बाद दोस्तों 7 फरवरी को हुई बैठक में जो है हड़ताल के पक्ष में कर्मचारी संगठन दिखे थे और देश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करने और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने की बाबत में यहां पर चर्चा की गई थी, जिसमें श्री कुमार ने बताया था कि बैठक में मौजूद सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है। स्ट्राइक की तिथि तय करना, सरकार को नोटिस देना, इसके लिए कुछ कमेटी का गठन किया जा रहा है। अगर